जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम जान के मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं जगन्नाथ जल छत्री, ये मुरमयारू राम मानस परिवार, ग्राम गांजर विकासखंड बागपरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़, पंजीयन क्रमांक 144। आप सभी के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। आइए श्री रामचरितमानस कथक प्रथम सोपान बालकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की वंदना करते हुए लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नामो बरदायक बरदानी, रामचरित्र सतकोटि महलीय महेश जिय जान। पहली प्रश्न है कि ब्रह्म है क्या? सबसे पहला प्रश्न है ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अर्थ अगर हम देखें तो ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, भगवान। ब्रह्म राम, परमात्मा राम, परमात्मा राम से भी बड़ा उनका नाम। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, नाम बड़ है। परमात्मा राम से भी बढ़कर उनका नाम। परमात्मा राम ने गिद्धराज जटायु, माता सबरी इनको मुक्ति दी, वैकुंठ धाम गए। लेकिन वहीं नाम के प्रभाव से, परमात्मा के कृपा से तो गिद्धराज जटायु सबरी तो ये सभी मुक्ति पाए। लेकिन नाम के प्रभाव से नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। जो दुष्ट है वो सिर्फ नाम से ही उनका उद्धार हो गया। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़। और यही में एक और आता है क्या? उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी को पता नहीं था कि राम क्या है, राम शब्द क्या है। राम 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 तो हम तो राम राम कहते, लेकिन वाल्मीकि जी उल्टा कहते थे। उल्टा नाम जपत जब जाना, क्या? मरा 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 मरा। लेकिन जब वो मरा 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 कहते थे तो सीधा सीधा राम 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 आता था। या कह करके भी देख सकते हैं राम 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 तो मरा 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 होता है, तो मरा 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 राम। तो उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इनके प्रभाव वाल्मीकि जी ने भी जाना, नाम के प्रभाव से तो कई तरह। और एक तो नाम के प्रभाव से सबसे ज्यादा नाम का प्रभाव किसे पड़ा? तो सिर्फ एक ही बजरंग बली को। बजरंग बली को, हनुमान जी जब समुद्र के किनारे में खड़े रहते हैं, जब समुद्र लांगना रहता है तो लिखते हैं हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि नांग गए अचिरज नाही। सिर्फ परमात्मा राम नाम की अंगूठी, राम और नाम, राम परमात्मा राम का नाम का जो अंगूठी था उसको धारण करके मुख में दबा करके यूं ही उड़ गए। वो किनके प्रताप से? सिर्फ नाम परमात्मा राम के नाम के प्रताप से। ब्रह्म राम ते नाम बड़। तो परमात्मा से भी बढ़कर के उनका नाम है, परमात्मा से भी बढ़कर उनका नाम है। इसी कहते हैं दशरथ के लाला कौशल्या के राम, दशरथ के लाला कौशल्या के राम, कोटि पाप कट जाए रामा, जपने से आपके नाम, जपने से आपके नाम। ऐसे है बाबा, ऐसे है परमात्मा राम के नाम में होता का तो प्रभाव। उसी को कहा है क्या? कलयुग के लिए नाम सकल कली कलुष निकंद। नाम सकल कली कलुष निकंदन। लेकिन ये कलयुग में मात्र नाम से ही परमात्मा राम के नाम से भवसागर से पार हुआ जा सकता है। कलयुग में सिर्फ नाम के प्रभाव से। लिखिए आगे, वरदायक वरदानी, जो हमें वर देने वाले हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं। जैसे गणेश भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, या शंकर भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं, या इंद्र देव का प्रार्थना करते हैं। ये सब हमें वर दे सकते हैं। लेकिन जो हमें वर देते हैं
जो वरदायक वरदानी, जो हमें वर देते हैं, लेकिन वही जाकर के राम के नाम से, परमात्मा राम के नाम से ही वरदान पाते हैं। भगवान भी इस नाम को जपते हैं, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। नीचे में लिखते हैं क्या, रामचरित सतकोटि महा, रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जी अजानी। तो ये रामचरित मानस में सतकोटि, रामचरित्र में इस राम नाम ग्रहण, मतलब ये श्री रामचरित्र में श्लोक 1 करोड़ श्लोक बताया जाता है। 100 करोड़ श्लोक, इसमें 100 करोड़ श्लोक था। जब आदि कवि वाल्मीकि जी ने पृथ्वी पर सर्वप्रथम जब श्री रामचरितमानस कथा का वर्णन किया तो 100 करोड़ श्लोकों से किया। ये श्री रामचरित सतकोटि महलीय महर्षि जानी, इनके इनमें व्याख्या है। जब श्री आदि कवि वाल्मीकि जी ने पृथ्वी पर सर्वप्रथम श्री रामचरित्र को जब वर्णन किया तो 100 करोड़ श्लोक से वर्णन किया, जो पृथ्वी पर तीनों लोक के अमूल्य निधि में तैयार हुआ, जो तीनों लोक को आनंद देने वाला था। तो इसमें तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया, तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया। कौन कौन भाई? देवलोक से देवता, पृथ्वी लोक से मानव, पाताल लोक से दानव, ये तीनों में झगड़ा हो गया। देवताएं कहने लगी कि ये जो श्लोके हैं ये हमारे देववाणी हैं और हम देवता हैं, इनके बड़े भाई हैं, तो ये हमारा है, इसमें हक हमारा है, ऐसा करके देवता लोग कहने लगे। और पृथ्वी लोक के वासी क्या कहने, मानव क्या कहने लगे? मानव कहने लगे कि यह हमारे पृथ्वी में ही इस श्लोक का वर्णन किया गया है, इसलिए यह हमारे लिए है, हमारे पृथ्वी लोक के लिए है। लेकिन वही पाताल लोक के दानव क्या कहते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके में ताकत होगा उसका यह श्लोक होगा। ऐसे कहकर के झगड़ा होने लगे। तो इसमें सभी ने विचार किया क्यों न शिव शंकर परमात्मा शिव शंकर जी के पास जाया जाए। तो शंकर भगवान ने कहा मैं आप सभी का ये जो भ्रम है उसको हल कर दूंगा, ये जो प्रश्न है उसको हल कर दूंगा। भ्रम में हो जो जिस भ्रम में आप पड़े हो उससे मैं आपको उबार दूंगा। शंकर भगवान ने 100 करोड़ श्लोकों को, 100 करोड़ श्लोक को पहले तीनों भाइयों में, पहले तीनों भाइयों में 33 करोड़ तीनों भाइयों में बांटे। 100 करोड़ श्लोकों में परमात्मा शिव शंकर भगवान 33 करोड़ तीनों भाइयों में बांट दिए। जब 33 करोड़ बांट दिए तो बचा कितना? 1 करोड़ श्लोक। जब 1 करोड़ श्लोक बचा तो 33 लाख पुनः तीनों भाइयों में बांट दिया गया। जब 33 लाख बांट दिया गया तो 999 लाख पर, तो उसमें बच गया 1 लाख। और जब 1 लाख बचा तो 1 लाख में फिर से पुनः 33 हजार तीनों भाइयों में पुनः बांट दिया गया। फिर बचा कितना? 1000। 1000 में तीनों भाइयों में पुनः 300 श्लोक तीनों भाइयों में पुनः बांट दिया गया। जब 300 श्लोक बांट दिया गया तो बचा कितना? 100 श्लोक। 99 900 300 श्लोक बांटे तो 900 श्लोक। तो 900 श्लोक में बचे 100 श्लोक। 100 श्लोक बचा, उसमें पुनः 33 तीनों भाइयों में पुनः बांटा गया। देवताओं में, मानव में और दानव में, तीनों भाइयों में पुनः बांटा गया। तो बचा कितना? जब 33 दिए तो मात्र 1 श्लोक। और बताते हैं जब 1 श्लोक और 1 श्लोक में अनुष्टुप छंद जो आता है वह 12 शब्दों से मिलकर के 1 श्लोक बनता है। 32 शब्दों से मिलकर के, क्षमा चाहूंगा, 12 शब्दों से नहीं, 32 शब्दों से मिलकर के बनता है। जब 32 शब्दों से मिलकर के बनता है तो परमात्मा शिव शंकर भगवान क्या किए? उसी 32 श्लोक में अनुष्टुप जो छंद होता है उसमें 32 अक्षर होते हैं। श्लोक में, एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। तो उस 32 अक्षरों में
10 देवताओं को दे दिए 10 अक्षर, 10 अक्षर मानव को दे दिए, 10 अक्षर दानव को दे दिए। बच गए कितने? 2 अक्षर। और 2 अक्षर कौन से हैं? तो 2 अक्षर है र और म। और इसको श्री शंकर जी भगवान हैं, वो हृदय में धारण किए। और देवता और उनके दोनों भाई मानव और दानव से कहने लगे परमात्मा शिव शंकर जी कि मैंने जो इतना श्रम किया था उसके बदले में आप तीनों से केवल 2 अक्षर ले रहा हूं। ऐसा कर कर उन्हें संतुष्ट किए। अर्थात श्री रामचरितमानस में जो करोड़ों श्लोक थे उनमें से चेतन, जीवनी, शक्ति, राम नाम शिव जी ने अपने पास रख लिया। यही रामचरित सतकोटि में लिए मही सजिया जानी, यही दोहे का आशय है। यही श्रद्धा विश्वास के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। लीलखन से रामचंद्र।